अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टैट 301 की असाइनमेंट नंबर 2 है, उसका सोल्यूशन आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, उसमें है टू फेयर डाइज आर रोल्ड सिमुल्टेनियसली और फाइंड आपने प्रोबेबिलिटी करनी है अगर द सम ऑफ नंबर इज एन इवन नंबर ग्रेटर देन 7। आपने देखना है कि ऐसे कौन से जो है ना वो सैंपल्स हैं जिनका अगर हम सम लेते हैं तो वो इवन भी आ रहा होगा और वो 7 से बड़ा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें कि हमारे पास जो टोटल अगर हमारे पास दो जो है ना वो हो डाइस हो और उनको हम रोल करें तो हमारे पास एक जो है ना वो लूडो के दाने में कितने सैंपल्स होते हैं, 6 होते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 6 होती है। और अगर हमारे पास 2 होंगे तो उनका क्या बनेगा, 6/6 यानी कि 36 सैंपल हमारे पास बनेंगे, क्योंकि हमारे पास आने के चांसेस जो है ना वो हर एक सैंपल स्पेस के 36 हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 36 आएंगी, जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करोगे अगर तो हमने वो वाले सैंपल सिर्फ इसमें ले रहे थे जिनका सम जो है वो या तो वो ग्रेटर देन होगा 7 से और इसके साथ वो होना भी इवन नंबर चाहिए। तो आप देखिए 6 and 2 8 होता है, इवन नंबर भी है और 7 से बड़ा भी है। सेम एज जो है ना वो 3 and 5 8 है, ग्रेटर देन है 7 से। इसी तरह से 4 and 6 10 है, ये 7 से ग्रेटर देन भी और इवन नंबर भी आ रहा है। तो ये टोटल हमारे पास कितने सैंपल थे, 9 सैंपल थे। तो मैंने कहा नंबर ऑफ ए खुद से मैंने लेट कर लिया कि भाई ये सैंपल्स है तो इनका टोटल नंबर ऑफ सैंपल ए कितने हो गए, 9 हो गए। तो हमारे पास NS हमारे पास होगा टोटल नंबर कितने हैं सैंपल्स के। तो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं, 36 हैं। ठीक है, तो अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, तो हम कह लेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो हमारे पास जो सैंपल्स थे ए उनको हमने नाम दिया है, वो होगी टोटल नंबर जितने भी सैंपल्स आ रहे हैं वो टोटल पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाते हैं। तो इसी तरह से हम 9 को जब 36 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी किसकी, जो नंबर हमारे पास ग्रेटर देन है 7 के। नेक्स्ट था प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट एटलीस्ट 1 डाई रोल्ड एज 5। हम डाई को रोल करें और कम से कम एक दफा उनमें 5 हमें दिखे, नजर आए। तो देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। पहले ये 6 सैंपल, उसके बाद 1 5 2 5 3 5 4 5 एंड 6 5, इन सब में आ रहा था हमारे पास 5। बेसिकली ये आपके 36 सैंपल्स बनते हैं, जो अभी यहाँ पे जो है ना लिखे नहीं है मैंने, लेकिन टोटल 36 सैंपल होते हैं। उसमें से हम जो है ना उन सैंपल्स में से निकाल रहे हैं। ये थे हमारे पास टोटल कितने सैंपल है, इनको काउंट कर लेते हैं। टोटल 11 है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास बन रहे हैं एटलीस्ट 5, जिसमें आ रहा है वो 11 सैंपल्स है आउट ऑफ 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट करना है फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर इवेंट 1 और इवेंट 2। जो हमने ऊपर 2 सवाल किए थे ना, उन दोनों के 1 by 1 लेना था और उनकी हमने क्या फाइंड करनी थी, प्रोबेबिलिटी, और बीच में क्या आ रहा है और आपको पता है यूनियन को कहते हैं। तो अब हमने वो फाइंड करना है, तो हम देखेंगे इन दोनों में ऐसे कौन से जो है ना वो सैंपल है जो कॉमन आ रहा है, ताकि हम PA इंटरसेक्शन B फाइंड कर लें। बेसिकली ये हमारे पास जो है ना वो फॉर्मूला PA यूनियन B इक्वल्स टू PA प्लस BB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये हमारे पास यूनियन का फॉर्मूला है, जिसके लिए हमें पहले PA इंटरसेक्शन B फाइंड करना पड़ेगा। उसका ये मतलब है कि इन सारे सैंपल्स में जो कि ऊपर मेंशन है दोनों, उनमें कॉमन है कोई। हमारे पास ये 3 सैंपल्स कॉमन थे, तो हमने कहा ये 3 कॉमन है, इसलिए ये PA इंटरसेक्शन B हो गया। अब जब हमने यूनियन फाइंड करना है तो वो PA की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या थी, वो 9/36 थी ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखे ना, 9/36 आंसर आया था, जिसको आप 1/4 भी लिख सकते हैं इसकी जगह। दूसरे की क्या थी, 11/36, वो लिखा और इनको माइनस कर दिया हमने जो कॉमन है, यानी कि 3/36 में से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17/36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। इसमें आपने फाइंड करनी थी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को यूज करके हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी थी x² की। ठीक है, हमें fx फंक्शन गिवन किया और साथ हमें बताया भी है कि लिमिट इसकी x की 0 से 1 के दरमियान है। ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो हाईएस्ट लिमिट 1 है और लोएस्ट लिमिट 0 है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x² का फॉर्मूला होता है x².px। x².px आपके पास ही px कह लें या fx कह लें। तो fx आपके पास था ये वाला, यहाँ से 4x 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये देखिए ऊपर 4x 1 माइनस एक्स। तो ये बेसिकली इसको हम साथ चलाएंगे और हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स को लिख सकते हैं हम। हमारे पास इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी थी जिसकी लिमिट 0 से 1 है और हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो x² डॉट
एफ एक्स की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी हुई है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की 2 और एक्स की 1, एक्स की 3 हो जाएगा और साथ 1 माइनस एक्स 7 आ जाएगा। ये जो 4 है इसको हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है। 4 साइड पे आगे अब एक्स को आप 1 से एक्स की 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की 4 आ जाएगा। अब आपके पास है इसके ऊपर हमने क्या अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, हमने बेसिकली ये करना है कि 1 और 0 जो कि लिमिट है उसको हम होल ब्रैकेट के ऊपर लिख लेंगे 1 एंड 0 और इनके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन इसकी कैसे अप्लाई करते हैं, जो कि x की वैल्यू है ना उसके ऊपर पावर जो है ना उसमें भी 1 माइनस कर देते हैं और उसी चीज को फिर नीचे डिवाइड भी कर देते हैं। तो x की 3 था, 3 में 1 ऐड करेंगे 4 और वही 3 प्लस 1 4 जो वो नीचे भी डिवाइड आपने करना है। सेम एज x की 4 है तो 4 में 1 ऐड करेंगे और 4 प्लस 1 को नीचे भी लिखेंगे। ये आपके पास फार्मूला है, पावर रूल है इंटीग्रेशन का, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और x की पावर 5 डिवाइड बाय 5। अब आपने इस सारे में एक दफा 1 पुट करना था और एक दफा 0। मैंने 0 वाला हिस्सा स्किप कर दिया क्योंकि वो खत्म हो जाना था, तो हमने सिर्फ 1 जो है ना वो x की जगह पुट किया और दोनों में जो है ना x की जगह 1 पुट किया। बाकी आपने यहाँ से कैलकुलेशन की है, या तो आप इसको करें ना 4 5 20, नीचे 20 आएगा ओवर में 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ जाएगा, 4 1 4 5 में से 1 निकालेंगे आप 4 आएगा, 4 ओवर 20 आ जाएगा, फिर वो कटिंग होगी तो 1 ओवर 5 आपके पास आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट आपके पास जो है ना वो क्वेश्चन है, उसमें आपने फाइंड करनी थी वैल्यूज x और y की। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी थी और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी थी, और आपको जो है ना वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल गिवन कर दिया था। मैंने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट करके किया। सबसे पहले मैंने x की वैल्यूज 1 एंड 2 ले ली, वो लिख दी। अब x हमारे पास हमने x निकाल लिया, अब हमने फाइंड करना था p ऑफ x। फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू x डॉट पी एक्स। तो आपने क्या करना है, हमारे पास p ऑफ x किस तरह से आएगा, आपने देखें कि x की वैल्यूज क्या बन रही थी 1 और 2, ये दो हैं। इनमें आपने p ऑफ x फाइंड करने के लिए पहले तो करना था ना इनको सम करें, इनका 0.10 का, 0.20 का और 0.10 का। जब आप इनका सम करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.40, और जब आप 2 के साथ करेंगे तो ये वाली वैल्यूज को आपस में प्लस करें 0.1530 और 15 को, ये आपके पास आ जाएगा 0.60। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास x डॉट पी एक्स आ जाएगा 0.40 और 1.20। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने सम फाइंड करना है, क्योंकि सम होता है x डॉट पी एक्स का, तो सम फाइंड करेंगे तो इन दोनों को 0.40 और 1.20 को प्लस कर लेंगे तो 1.60 आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाएगी। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी थी, उसके लिए क्या करना है आपने p ऑफ y फाइंड करना है। x, अच्छा ये देखिए y की वैल्यूज कितनी थी क्वेश्चन में, देखिए y था 1 2 एंड 3, तो हमने y को लिखा और हमने अब रो वाइज, पहले हमने कॉलम वाइज देखा था, रो वाइज इन दोनों को जमा करना है 1.0 और 1.5 को, फिर 2.0 और 3.0 को जो है ना वो प्लस करना है और 0.10 और 0.15 को प्लस करना है। इस तरह से करने से आपके पास ये बन जाएगा रो कॉलम में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब x y डॉट पी y को पी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, y डॉट पी वाई आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये 0.20 1.0 और 0.75। अब आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन सबको लास्ट वाले कॉलम को प्लस कर लेना है, प्लस करने से आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास होगी प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट, होप्स आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज।